Good morning, students. I am Soni sir. Welcome to all in this online class. You know, we all are learning about advertisement, and in the last class I taught you property for sale, and in this class I will tell you to purchase property. प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, प्रॉपर्टी को बेचने की बात की थी, और इस कक्षा में अपन अध्ययन करेंगे प्रॉपर्टी को खरीदने की बात करेंगे। तो आप तैयार हो? तो समय बर्बाद न करके केवल अपन लोग अध्ययन करते हैं, ध्यान से देखना। बात करते हैं कि टू परचेज किसकी करते हैं? टू परचेज प्रॉपर्टी, टू परचेज प्रॉपर्टी। अपन ये विज्ञापन बनाएंगे, इसके लिए सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए। काफी वीडियो मैंने आपको ऐसे बता दिया, अकोमोडेशन में इसके बारे में बता दिया, उसके बाद में प्रॉपर्टी फॉर सेल में मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब परचेज है, बस नाम चेंज करना है, कुछ और थोड़े बहुत परिवर्तन करने हैं। देखो जल्दी से देख लो इसको। आप क्या करना है, इसमें आ जाएगी हेडिंग, और आपको पता है हेडिंग में क्या लिख दोगे। जैसे मान लो आप लोग कोई फ्लैट खरीद रहे हो, तो आपकी हेडिंग क्या आ जाएगी? टू परचेज ए, टू परचेज ए फ्लैट। ओके, अगर हाउस आप परचेज कर रहे हो तो क्या आ जाएगा? टू परचेज ए हाउस। बात समझ में आई? पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था सेल के बारे में, और इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं इस वीडियो में परचेज के बारे में। ये तो बात हो गई किसकी? अपनी हेडिंग की, कि आपको क्या कुछ उसमें करना है। हेडिंग में आपको टू परचेज ए फ्लैट, या टू परचेज ए हाउस, या टू परचेज ए फैक्ट्री, या टू परचेज ए शोरूम, या टू परचेज ए शॉप आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यानी यहाँ पर जो भी आपको करना है कि टाइप, साइज एंड एरिया एटसेट्रा ऑफ फ्लैट, हाउस एटसेट्रा, कि उसकी टाइप, साइज, एरिया आपको उसमें बताना है। कैसे? देखो, इसके लिए आपको पहले वाले सेल वाले में मैंने आपको बताया था, उसके लिए अपन लोग लिखते हैं अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें अपन शुरुआत कर देंगे वांटेड, या तो आप लोग लिख दो एन ओल्ड हाउस, या आप लोग लिख दो न्यूली बिल्ट हाउस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात सिंपल सी आपको इसमें क्या बता देनी है, उसकी एरिया और साइज आपको बता देनी है। कि जैसे मान लो आपको, यानी वही लिख रहा हूं मैं, 105 स्क्वायर यार्ड्स का, या उसके बारे में फिट के बारे में बता दो कि आपको इतने फिट का या इतने स्क्वायर यार्ड्स का एक घर चाहिए। कोई दिक्कत? फिर अगला पॉइंट आता है अदर फैसिलिटीज, अदर फैसिलिटीज, और ये कौन सी हो जाएगी? वांटेड, कि आपको कौन कौन सी सुविधाएं उसमें चाहिए। एक फ्लैट ले रहे हो तो उस फ्लैट में आपको कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए। तो सीधी सी बात है, एक नंबर पे आता है पावर, दूसरा वाटर, ठीक है, पावर और वाटर सप्लाई उसमें आती है। ठीक है, फिर बात करते हैं पार्किंग की, बात करते हैं, पार्किंग उसमें आता है। ठीक है, फिर पोर्च है, पोर्च भी ये भी ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप एक चीज़ और इसमें लिख दो, जैसे आपने इसमें लिख दी लेट एंड बाथ। कैसे? देखो मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कैसे। लेट एंड बाथ सीधी सी बात है, को कोई भी जो रूम है उस रूम में लेट बाथ अटैच में चाहिए, तो इसको आप प्राथमिकता दो कि अटैच्ड विद लेट एंड बाथ, अटैच्ड विद लेट्स एंड बाथ, कि भाई जो भी मकान है, जितने भी मकान है, वो लेट्स और बाथ से अटैच होने चाहिए। वो सिंपल सी बात है। पहले वाले वीडियो में जो सुविधाएं मैंने आपको बताई थी उससे थोड़ी सी सुविधाएं कम कर दो और बाकी इसमें शो कर दो। फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है
इसके बाद में आपको लोकेशन इसकी बतानी है कि कहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन के बाद में आपको याद रख के चलना, आपको इसके अंदर क्या लिखना है, आपको लिखना है पेबल टू RS, और यहाँ पे पैसे बता दिए कि भाई इतने पैसे होने दे सकता हूँ मैं, इतने रुपए तक उसको दे सकता हूँ। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना होता है इसमें, कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट में आपको अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर शो करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है। टू परचेज वाले में सीधी सी बात करनी है कि उसकी टाइप, साइज, एरिया आप बता दो, उसकी अदर फैसिलिटीज आप शो कर दो, लोकेशन आप उसमें शो कर दो, पेएबल प्राइस आप शो कर दो, कॉन्टेक्ट या एड्रेस, टेलीफोन नंबर आप उसमें शो कर दो। इन बिंदुओं से अपने को बनाना है, क्योंकि इन बिंदुओं को मैं डीपली इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है और वहां पे सेल था और यहां पे परचेज है, बस अंतर इतना ही है। बाकी पूरी बात मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से बता दी थी। ये अपन केवल इसलिए अध्ययन कर रहे हैं कि आपका ये छूट नहीं जाए कि सर ने हमें सेल वाला तो पढ़ा दिया, परचेज वाला नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। इसका जिक्र मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में पूरा खोल के किया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जो आपको एक चीज यहां पे मैंने अदर फैसिलिटीज में बहुत कम डिटेल्स आपको लिखी है, वो डिटेल्स पहले जाएंगे पहले वाली वीडियो में तो उसमें घनी सारी लिख रखी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनसे संबंधित जो बात है अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। देखो बच्चों, एक प्रश्न मैंने लिखा है अभी से अपना जो टू परचेज प्रॉपर्टी उसके बारे में। मेरा क्वेश्चन है कि यू वांट टू परचेज ए फ्लैट, आप एक फ्लैट है वो आप परचेज करना चाहते हो विद 3 रूम्स, उसमें 3 कमरे होने चाहिए इन जनता नगर जयपुर में। कहाँ पर होना चाहिए, जनता नगर जयपुर में। इट शुड बी प्रिफरेबली बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर, यानी किस पर होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पर। यू कैन पे अप टू, आप 25 लाख रुपए तक इसको पे कर सकते हो। आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है डिटेल्स को देते हुए। तो देखो वो सीधी सी बात है, सीधे आपको सबसे पहले क्या लिखना है, हेडिंग, क्या डालना है, हेडिंग। हेडिंग के बाद में आपको जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है, रिक्वायर्ड जो डिटेल्स है वो रिक्वायर्ड डिटेल्स इसमें शो करो। उसके बाद में आपकी जो लोकेशन है उस लोकेशन को आप इसमें शो करो। उसके बाद में आपको जो फैसिलिटीज जो आप क्या कर रहे हो, वांटेड जो आपको चाहिए वो आप इसमें शो करो। उसके बाद में फैसिलिटीज के बाद में पेएबल प्राइस क्या आएगी, पेएबल प्राइस उसमें आप लोग शो करो। पेएबल प्राइस आपने शो कर दी कि भाई इतना प्राइस अपन लोग दे सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने कॉन्टेक्ट लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, केवल 6 पॉइंट से अपन लोग इसको बनाएंगे, तो आप लोग तैयार हो इसको बनाने के लिए। क्योंकि जो सेल वाला एडवर्टीजमेंट मैंने आपको बताया था, उस विज्ञापन में मैंने आपको बता दिया था कि क्या कुछ अपने को करना है। अब अपन बात कर रहे हैं इसमें कि परचेज के लिए, तो इसके लिए मैंने आपको पहले थोड़ा बताया है और फिर वापस अपने क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, देखो आपने बना लिया एक बॉक्स बनाने के बाद में आप इसको क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, टू परचेज ए फ्लैट। आपकी हिसाब ये रही, हेडिंग क्या रही, टू परचेज ए फ्लैट। आपने क्या लिख दिया, टू परचेज ए फ्लैट। हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, टू परचेज ए फ्लैट के बाद में रिक्वायर्ड डिटेल मैंने आपको बोला था, इसकी शुरुआत आप किससे करोगे, वांटेड से। किससे करोगे, वांटेड से। आपने इसकी शुरुआत कर दी वांटेड से, आपने लिख दिया वांटेड। और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, ए फ्लैट, वांटेड ए फ्लैट विद 3 रूम्स। और क्या कर दोगे, अटैच्ड विद लेट्स एंड बाथ्स ऑन ग्राउंड फ्लोर। किस जगह, इन
जनता, इन जनता नगर, कहाँ पर? जयपुर में आपको चाहिए। कोई दिक्कत? ये आपने कर दिया। ये करने के बाद में लोकेशन आ गई, डिटेल्स आ गई, फैसिलिटीज आपको क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए आप क्या लिख दोगे? आपने लिख दी विद पावर एंड, आपको जो चाहिए वो इसमें लिखते जाइए, पावर एंड वाटर सप्लाई। क्योंकि ज़्यादा लिखोगे पैसे ज़्यादा लगेंगे, इसलिए मैंने आपको सेल वाला बताया, उसमें जो फैसिलिटीज़ लिख रखी है मैंने, उनमें से आप लोगों को जो उचित लगे वो आप इसमें लिख दीजिए। पावर एंड वाटर सप्लाई, ठीक है, आपने लिख दिया लोन, स्पेस फॉर कार पार्किंग, स्पेस फॉर कार पार्किंग आपको चाहिए, ठीक है, पोर्च आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप लोग इसमें और भी लिख सकते हो, ठीक है, कि जैसे आपने लिख दिया इसमें विद पावर एंड वाटर सप्लाई, लोन उसमें आपको चाहिए, स्पेस फॉर कार पार्किंग आपको चाहिए, और आपने उसमें क्या लिख दिया? पोर्च लिख दिया। क्या लिख दिया? पोर्च। ये चीज़ें अपने को क्या करनी है, किस में लिखनी है कि अपनी जो अदर फैसिलिटीज़ है, जो अपनी फैसिलिटीज़ वांटेड है उसमें लिख दो, और फिर आपने एटसेट्रा लगा दिया। कोई दिक्कत? फिर आपको क्या लिखनी है? पेबल प्राइस। आपको इसमें क्या लिख देना है कि पेबल प्राइस अप टू कितना रुपए दे रहे हो आप? 25 लाख, ठीक है। कॉन्टेक्ट में आपने लिख दिया कॉन्टेक्ट, और इसमें आपने लिख दिया प्रेम सिंह मोहन नगर, ये सिक्कर का रहने वाला है, और इसके मोबाइल नंबर है 9876543210, और फिर आपको इसको किस में बंद कर देना है? डिब्बे में बंद कर देना है। ये आपका एडवर्टीजमेंट तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस इसमें आपको ये फैसिलिटी, जो भी डिटेल्स मैंने इधर लिख रखी है, पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, उन पॉइंट्स से इसको बनाना है आपको। यानी जो भी हेडिंग आपको ये परचेज करना है तो आपने परचेज की लगा दी, और परचेज के लिए वांटेड लिखते हैं, सेल के लिए अवेलेबल फॉर सेल या फॉर इमीडिएट सेल लिखते हैं। फिर ए फ्लैट विद 3 रूम्स अटैच विथ लैट्स एंड बाथ ऑन ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, इन जनता नगर जयपुर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे जनता नगर जयपुर में चाहिए, विथ पावर एंड वाटर सप्लाई, लॉन, स्पेस फॉर कार पार्किंग, पोर्च। मोटी मोटी बात आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। फिर पेबल प्राइस बता दी, कॉन्टेक्ट कर दिया, और इसको डिब्बे में बंद कर दिया, और अपना एडवर्टीजमेंट तैयार हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपके सेल और परचेज वाले जो विज्ञापन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपन लोगों ने विज्ञापन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जितने भी अपने एडवर्टीजमेंट है उन सबका अपन ने अध्ययन कर लिया है। मैंने आपको सबसे पहले मैट्रिमोनियल्स कॉलम के बारे में बताया, अकोमोडेशन के बारे में अपन ने चर्चा की, जो वैकेंसी है उनके बारे में अपन ने चर्चा की, एजुकेशनल विज्ञापन उनके बारे में अपन ने चर्चा की। आपने सेल एंड परचेज विज्ञापन है उनमें व्हीकल्स और प्रॉपर्टी फॉर सेल और परचेज के विज्ञापन की चर्चा की। लॉस्ट एंड फाउंड वाले विज्ञापन की अपन ने चर्चा की। एग्जाम में इनसे में से कोई ना कोई विज्ञापन से संबंधित प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इन विज्ञापन को आप अच्छे से देखें, इनका अच्छे से अध्ययन करें। कोई भी और प्रॉब्लम रहती है तो अपन कमेंट बॉक्स में आप बता करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स।